फ्रेंड्स, आज हम लोग मेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट आज के समय में एक ऐसी आम समस्या होगी, मैं कहूंगा, जिसके पेशेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए। एक ऐसी प्रॉब्लम जो पहले एक पर्टिकुलर एज के बाद देखने को मिलती थी, यानी ये एज के साथ नेचुरल प्रोसेस होता है कि मेल्स के अंदर उनका जो हार्मोन होता है, जिसको मेल हार्मोन कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, वो विद एज धीरे धीरे कम होने लगता था। लेकिन आजकल बिल्कुल यूथ, या आप कहेंगे बिल्कुल, मैं बोलूंगा बिल्कुल यंग बॉयज आ रहे हैं जो 20s की एज ग्रुप में है, बिल्कुल न्यूली मैरिड एज ग्रुप में है। उन लोगों के अंदर भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि बिल्कुल यंग एज ग्रुप के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बॉडी में कमी होती है, इसको रूटीन में कहते हैं लो टी लेवल, या इसके अगर साइंटिफिकली हम लोग थोड़ा वर्ड की बात करें तो इसको हाइपोगोनेडिज्म कहा जाता है। मतलब वो कंडीशन जिसके अंदर मेल्स के अंदर जो है प्रॉपर्ली उनके सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाता और उसकी डिफिशियंसी होने लगती। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ में हर बीमारी से रिलेटेड जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मैं बात कर सकूं, होम्योपैथिक मेडिसिन की हम लोग बात कर सके। और इन सब के साथ सबसे बड़ी बात मेरी कोशिश रहती है कि हर डिजीज के लिए क्या आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जाएं, क्योंकि आप सिर्फ मेडिसिन के भरोसे किसी भी चीज के लिए नहीं रह सकते। आपको अपनी लाइफस्टाइल डाइट में बहुत से चेंजेस करने की जरूरत होती है। और आज के समय में ये बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया है कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और लाइफ स्टाइल, जिसके कारण आपको कोई भी बीमारी में आप दवाई लेते हैं तो थोड़े समय तक ठीक रहता है और कुछ समय बाद आप वापस वैसे ही हो जाते हो, क्योंकि आप रूट कोज या लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करते। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अगर किसी पुरुष में कम हो जाए, किस तरह से उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है और साथ में क्या लाइफ स्टाइल के में चेंजेस करने हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है। हम लोग बहुत शॉर्ट में बात करने वाले हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं और हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत है। जैसे आपने सुना होगा एक थायराइड हार्मोन होता है, इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन भी हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है और ये मेल और फीमेल दोनों बॉडी में पाया जाता है। लेकिन फीमेल बॉडी में क्या, इसकी क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और मेल बॉडी में ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। और इसका मेजर अगर हम बात करें प्रोडक्शन कहाँ होता है, पुरुषों में ये हार्मोन बनता कहाँ है, तो ये हार्मोन बनता है मेल्स के जो टेस्टिस है, दो जो टेस्टिस है उनके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। और अक्सर जो एक एज होती है लड़कों के अंदर, आप देखते हैं 12-13 साल की एज के अंदर लड़कों में थोड़ा चेंजेस आने लगते हैं। अचानक आप देखेंगे उनके थोड़ा थोड़ा दाढ़ी मूंछ आने लगी है, बॉडी थोड़ा सा मस्कुलिन होने लगी है। तो ये जो एज होती है लगभग 12-13 साल का एज ग्रुप, उस एज में इसका प्रोडक्शन शुरू होता है। और उसके बाद धीरे धीरे इसका जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है एज के साथ ये बढ़ता है। और 20 to 30 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप होता है, आप कह सकते हैं लगभग पीक है इस हार्मोन का। और उसके बाद में एक थोड़ा सा मेंटेन लेवल आता है और उसके बाद में भी धीरे 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 ये कम होने लगता है। तो यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है, क्या हमने एक बेसिक आइडिया लिया। अब हम बात करें कि अगर किसी मेल के अंदर ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी कमी होने लगे तो क्या सिम्टम या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। लक्षणों को समझें तो सबसे पहली बात तो जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यही वो हार्मोन है जो एक छोटे लड़के को कंप्लीट मेल या मैं कहूंगा मर्द बनाता है। तो क्या होगा, आप देखते हैं कि जब लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो सबसे पहला चेंज जो सभी को दिखता है तो उनको दाढ़ी मूंछ आने लगती है। यानी अगर किसी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो आप देखेंगे कि उनके शरीर में प्रॉपर दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही है। उसके बाद में हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मेल्स के अंदर जो है उनके प्राइवेट पार्ट्स, आप कह सकते हैं उनके पेनिस और टेस्टिस का डेवलपमेंट होने लगता है, जिससे पेनिस की साइज जो है वो एज के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होने लगता है। और उससे वहां पे उनके बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं स्पर्म्स या शुक्राणु भी बनने लगते हैं। और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, आप देखते हैं कि उस एज के बाद में जब ये हार्मोन बनने लगता है तो लड़कों में अचानक एक चेंज आने लगता है। उनकी जो है हाइट बढ़ने लगती है, उनकी मसल्स जो है वो बिल्ड होने लगती है, मतलब मसल्स का एक डेवलपमेंट होने लगता है। और वो बॉयज जिनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी, अक्सर देखने को मिलता है कि वो लोग थोड़ा फेटी होंगे, आप कहेंगे तुलतुले होंगे। बिल्कुल यंग लड़के, या आप कहेंगे बिल्कुल, मैं कई बार देखता हूँ 14-15 ईयर्स या बिलो 20 के जो एज ग्रुप के लड़के हैं या 20 एज ग्रुप, बिल्कुल मोटे थुलथुले से आपको मिलेंगे। तो उनकी बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं कि मसल्स का डेवलपमेंट कम हो रहा है और उसकी जगह बॉडी के अंदर फैट काफी ज्यादा हो रहा है, शरीर थुलथुला और मोटापा देखने को मिलेगा। और एक सिम्टम और देखने को आपको मिल सकता है, वो है गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया वो कंडीशन होती है जब बॉयज के अंदर बॉडी फेट काफी होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है, तो उनकी बॉडी के अंदर चेस्ट फेट, मतलब आप कह सकते हैं कि उनके जो चेस्ट के ऊपर जिस तरह से गर्ल्स को ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है उस तरह से यहाँ के पार्ट धीरे धीरे लूज होने लगते हैं।
और इनफैक्ट मैं बहुत से बॉयज से ऐसे मिला हूं जिनको इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है कि बिल्कुल गर्ल्स की तरह जो है उनके, आप कह सकते हैं कि चेस्ट में उस तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करेंगे। जब ये बॉयज जब इस तरह के सिम्टम्स के साथ में और जब मैरिड लाइफ में जाते हैं, तो उनमें कुछ मैरिड लाइफ में भी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे ऐसे लोगों को लो लिबिडो का प्रॉब्लम रहेगा। लो लिबिडो का मतलब होता है कि पार्टनर के पास जाने की इच्छा कम होना, या आप कह सकते हैं यौन इच्छा की कमी। नेक्स्ट हम बोलें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, मतलब शरीर में तनाव की कमी का महसूस होना, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको हम शीघ्र पतन कह देते हैं, या इनकी बॉडी के अंदर जो लो स्पर्म काउंट देखने को मिलेगा, शुक्राणु की कमी, जिसमें आपको ओलिगोस्पर्मिया एजियोस्पर्मिया जो कंडीशन होती है। ओलिगोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जब मेल के अंदर शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन कम क्वांटिटी बन रहे हैं। और एक और कंडीशन होती है एजियोस्पर्मिया, ये वो कंडीशन होती है जब मेल को बिल्कुल जो स्पर्म्स होता है बिल्कुल बन ही नहीं रहा। तो जब ये सारी कंडीशन है और आप मैरिड लाइफ में जा रहे हो, तो नेचुरली आपको इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें तो आपको थकावट रह सकती है। आपकी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, तो ऐसे जो मेल्स होंगे उनमें एनर्जी, स्टेमिना और जो जोश होता है, जुनून होता है, वो नहीं देखने को मिलेगा। ये हमेशा थोड़ा थके थके से आपको देखने को मिलेंगे कि बॉडी के अंदर जो है थकावट रह रही है, सुस्ती रह रही है। कुछ मानसिक रूप से भी आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, बिना बात या आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आपको नेगेटिविटी ज्यादा फील हो रही है, आपको जो है मेमोरी के अंदर दिक्कत हो सकता है, आप कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। इनफैक्ट आप कई बार महसूस कर सकते हैं कि जो मेरी नींद है वो ज्यादा अच्छी नहीं आ रही और स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हमने बात की, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसका पता कैसे लगाएं कि ये सारे सिम्टम्स तो हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको एक सिंपल सा टेस्ट होता है, वो ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसमें पता चल जाता है टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन फ्री का टेस्ट करवाया जाता है। और इसके साथ हालांकि और भी कुछ दूसरे हार्मोन्स की टेस्ट होता है, अगर नीडेड होता है तो वो करवाया जा सकता है। तो बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है, उससे आपका पता चल जाता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है, नॉर्मल है या कम है उससे। और अगर इसके कारण को भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि भाई कारण क्या है, तो कारण कैसे पता लगाया जाए? इसके लिए अक्सर आपका एक यूएसजी स्क्रोटम, यानी आपके जो टेस्टिकल्स है उसकी सोनोग्राफी करवाई जाती है। और उसमें बहुत से कारण, इंडिविजुअल आदमी के अंदर अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ आपकी पुरानी हिस्ट्री हो सकती है, उसके कारण आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार आपको हो सकता है टेस्टिस से रिलेटेड पास्ट में कोई इंजरी रही है, या और कोई ऐसा ट्रॉमा या कुछ ऐसा रहा है, उसके कारण हो सकता है। कुछ लोगों में जब सोनोग्राफी करवाई जाती है तो उसमें पता चलता है कि आपके जो टेस्टिस है उसका साइज ही छोटा है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ जो एज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए था। तो और जब टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो नेचुरली वहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी आपको प्रॉपर नहीं बन रहा। कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि आपके टेस्टिस में वेरिकोसील, हाइड्रोसील या कोई दूसरी जो है मेडिकल कंडीशन होगी जिसके कारण हो रहा है। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है। और बहुत से लोगों में ये भी होता है कि उनकी लाइफ स्टाइल इतनी खराब है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कई तरह के ड्रग्स हो सकता है ले रहे हो, फास्ट फूड्स आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सारी चीजें भी जो है ऐसे के अंदर आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो कारण है वो देखा जाएगा, क्या सिम्टम्स है या क्या लक्षण आपको बॉडी में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें डिपेंड करेगी। और जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो एक प्रॉपरली आपकी हिस्ट्री लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। और इसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो बॉयज हैं उनको कहता हूं कि सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करें, आपकी डाइट हेल्दी हो, और फास्ट फूड्स और ड्रग्स या कोई ऐसी चीजें तो प्लीज प्लीज उनसे दूर जाएं। इनफैक्ट हमने एक वीडियो भी बनाया है टेस्टोस्टेरोन डाइट के, काफी सारे वीडियोस बनाए, आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं कि यस, डाइट में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, या आप कह सकते हैं मेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, उन फूड्स को आपको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हर मेल को फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए, जो आज के यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं तो कहता हूं कि आपको कोशिश तो करना चाहिए 2 घंटे डेली पैदल चले, आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। और 2 घंटे नहीं कर सकते हैं तो 60 मिनट्स का तो आपकी कम से कम वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एक रेगुलर मूवमेंट बॉडी का होना ही चाहिए। और उसके साथ में 60 मिनट्स में आप चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलें, आप योग करें, चाहे आपको जिम पसंद है तो आप प्रॉपर्ली अपने कोच के गाइडेंस में जिम जाएं, या आप स्विमिंग करें, कुछ भी, लेकिन इस तरह से कम 2 घंटे की एक फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें। ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव देखी गई है। और नेचुरली होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। और कोई हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन नहीं होती है, बहुत ही आपको अच्छी अच्छी मेडिसिन मिल जाती है। और कुछ मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो हालांकि मेडिसिन जैसा हमेशा कहता हूं पर्सन टू पर्सन केस
केस टू केस वेरी करती है, बट कुछ कॉमन मेडिसिन थेरापेटिकली बात करें तो डेमियाना बड़ी अच्छी मेडिसिन है, जिसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ सिप बाय सिप यानी घूंट-घूंट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट अब मेडिसिन की बात करें तो विदानिया सोमनीफेरा, जिसको अश्वगंधा नाम से भी हम जानते हैं, इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ में घूंट-घूंट करके ली जा सकती है। और नेक्स्ट अब मेडिसिन की बात करें तो टेस्टिस सिकाटी 3x भी बहुत इफेक्टिव पाई गई है, और इसकी 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार जो है माउथ डिसॉल्विंग यानी मुंह में आपको रखना होता है, डिसॉल्व हो जाती है, उसको चूसना होता है। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो काफी इफेक्टिव है, मैंने आपके साथ शेयर की। उसके अलावा मान लीजिए अगर आपको वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, टेस्टिस एट्रोफी है, तो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है, और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको कुछ दूसरी मेडिसिन भी दे सकते हैं। बस डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपकी अगर बॉडी के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जरूरत है कि आप अपने नजदीक में जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जाके मिले और प्रॉपर आप अपना ट्रीटमेंट लें। अगर आप हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस मैंने वीडियो के लास्ट में दिया है। अच्छा, बहुत से लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है जो दूर रहते हैं कि सर हम दूर रह रहे हैं और आपसे कैसे कांटेक्ट करें, क्या कुछ ऑनलाइन सिस्टम है जिससे कांटेक्ट कर सकें, तो उसका भी वीडियो के लास्ट में मोबाइल नंबर दिया है, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।